नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुशवाहा और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन पॉइंट में। आइए आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, बेसिक क्वेश्चंस कंप्यूटर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बेसिक क्वेश्चन की बात आती है तो कंप्यूटर का जनक या आविष्कारक किसे कहते हैं, तो सब उनका सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है चार्ल्स बेबेज। जी हाँ, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या आविष्कारक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, डाटा को उपयोगी बनाना, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा इनपुट पर जो भी प्रोसेस होता है उसको डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। डाटा को उपयोगी बनाना डाटा प्रोसेसिंग का सही अर्थ है। तीसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है, तो ये इसका सही आंसर है कंप्यूटर लो लेवल लैंग्वेज या मशीनी भाषा पर कार्य करता है। 0 और 1 जिसको हम बोल सकते हैं 0 और 1 मशीनी भाषा पर कंप्यूटर कार्य करता है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी ने पढ़े होंगे। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था, तो वह निर्माण हुआ था, उसको बनाया गया था पुणे में स्थित सी डैक लैब में। सी डैक लैब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग लैब में इसको बनाया गया था। तो कंप्यूटर का भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या हो गया, परम हो गया, और वह कहाँ, पुणे में स्थित सी डैक लैब में बनाया गया था। कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है, इसका सीधा सा अर्थ है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखेगा वह कंप्यूटर साक्षर कहलाएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में या फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में उपयोग होता था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत सर्किट का उपयोग होने लगा। चौथी पीढ़ी या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता था। अगला क्वेश्चन, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं, तो उस सूचना को हम इनपुट कहते हैं। जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट, उस पर कंप्यूटर प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। जो अभी हमने देखा था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, तो उसके आविष्कारक थे जे.एस. किल्वी। भूलिएगा नहीं, जे.एस. किल्वी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कई अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। और इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है आईसी चिप से संबंधित, इंटीग्रेटेड सर्किट से संबंधित, कि वह किससे बनी होती है, तो वह सिलिकॉन से बनी होती है। इसका सही आंसर क्या है, सिलिकॉन से बनी होती है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सिलिकॉन और सिल्वर में, तो आप नहीं होइएगा, सिलिकॉन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है पीसी का पूरा नाम इनमें से क्या होता है। पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है। आप सभी जानते हैं जो हम यूज करते हैं वो सारे कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आजकल घूम फिर के आने लगा है, कंफ्यूजिंग करने लगा है। ये क्वेश्चन कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क या हृदय किसको बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, सीपीयू। इसका फुल फॉर्म भी हम यहाँ देख सकते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है सीपीयू का पूर्ण रूप या पूरा नाम क्या है, तो सीपीयू इसका फुल फॉर्म है। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन में हम समझते हैं बिजली जाते ही किस मेमोरी में रखा डाटा समाप्त हो जाता है, तो रैम में जो भी डाटा होता है, यदि लाइट जाती है या बिजली जाती है और हमारा सिस्टम बंद होता है, तो रैम में जो भी स्टोर होगा वह सब डाटा समाप्त हो जाएगा। रैम का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। अगला क्वेश्चन, मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार इनमें से कैसे मापा जाता है, तो या आपको पता होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। डायगोनली मॉनिटर का या आपकी कंप्यूटर स्क्रीन का आकार मापा जाता है, भाई कितने इंच में है, तो डायगोनली एक कोने से लेके तिरछे में नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता, तो इसका सही आंसर लिफ्टिंग। माउस से हम लिफ्टिंग नहीं कर सकते, ड्रैग कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं, क्लिकिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए किस का प्रयोग होता है, किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। यदि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दो या दो से अधिक विंडोज खुली हुई हैं, या तो हम उनको किस तरह से शॉर्टकट की से एक से दूसरे में स्विच कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस टैब बटन का यूज करके हम, शॉर्टकट की का यूज करके हम एक विंडो से दूसरे विंडो में जा सकते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है, अब ये आपने कीबोर्ड देखा होगा, उस पर F1 से लेके F12 तक कुछ की नजर आती हैं, उन सारी कीज को हम फंक्शन की बोलते हैं और वह उनकी संख्या होती है 12। किसी भी कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, कई बार इसको लोग गलत भी लगा के आते हैं, क्योंकि वो टफ क्वेश्चन पढ़ने के चक्कर में इजी क्वेश्चन पढ़ना भूल जाते हैं। तो कंप्यूटर का सही आंसर है
हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, संगणक बोला जाता है। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। आप यहाँ कंफ्यूज ना हो जाइए कि रीस्टार्टिंग उसको बोलेंगे, रीबूटिंग कंप्यूटर जब ऑन होता है तो उसको बूटिंग बोलते हैं, और कंप्यूटर जब पहले से चालू है और उसको फिर से स्टार्ट करते हैं तो रीबूटिंग बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर को जब तक इनपुट नहीं मिलेगा कंप्यूटर कोई प्रोसेस नहीं करेगा और उसका आउटपुट नहीं मिलेगा, जब आउटपुट नहीं आएगा तो उसको स्टोर नहीं कर सकते। हमें ये देखना है कि सबसे पहले इन चारों ऑप्शंस में से सबसे पहले कंप्यूटर को क्या मिल रहा है, इनपुट। तो पहले और चौथे ऑप्शंस में इनपुट कंप्यूटर को मिल रहा है, तो ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन स्वतः ही गलत हो गए। अब यहाँ पर हम इन दोनों को देखना है, इन दोनों में से कौन सा सही आंसर होगा। तो इनपुट अगर कोई हम देते हैं उस पर प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आता है और हम उसको स्टोरेज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर चौथा आंसर है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। अभी आपने कंप्यूटर सीरीज की बेसिक कंप्यूटर सीरीज क्वेश्चंस में देखे 20 क्वेश्चंस। अब हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे इससे आगे के क्वेश्चंस। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। हम आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।